Hello friends, how are you? Hope you're enjoying your study, your life, everything. Here we are today with 31st of May's lesson. Here you can see my channel on which there are many other videos as well which might not be useful for you, but some of them are useful for you, so you can check them out. Like this video shows you the difference between may and can. Let's proceed with today's lesson. Spoken English, 31st May 2021, Monday. And the first structure that we are going to take is you must plus verb. इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए. जैसे you should stop smoking, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है. You should stop smoking, आपको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए. लेकिन है इजी स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी आप जो है इसको यूज नहीं करते. स्पोकन इंग्लिश में वी आर टॉकिंग अबाउट रियल स्पोकन इंग्लिश. यू शुड स्पीक टू पीपल, टॉक टू देम. नेक्स्ट क्या है, आपको गलतियां करना बंद करना चाहिए. यू शुड स्टॉप मेकिंग गैप्स. अब देखिए नीचे बॉक्स के अंदर बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे हैं. इन सभी का मतलब होता है गलतियां. मिस्टेक है, ब्लंडर, गैफ, कॉकअप, क्लैंगर, ये सभी वर्ड्स का मतलब है गलतियां. और एक आगे वर्ड लिख रखा है बूबी. बूबी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत गलतियां करता है, गलती पे गलती करता चला जाता है, उसको बूबी कहते हैं. अगर हम किसी को कहें कि तुम्हें ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए, यू शुड स्माइल मोर. तुम्हें सो जाना चाहिए, यू शुड गो टू बेड. बाहर जाने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, यू शुड do your homework before going outside. बरसात के दौरान ड्राइविंग करते समय तुम्हें थोड़ा धीमा हो जाना चाहिए. You should slow down. धीमा हो जाना, slow down. You should slow down when driving during rains. When driving during rains. You should slow down when driving during rains. बरसात के दौरान तुम्हें स्लो डाउन हो जाना चाहिए. तुम्हें इसके बारे में उससे बात करनी चाहिए. यू शुड टॉक टू हिम. अगर लड़की होती तो यू शुड टॉक टू हर अबाउट इट, इसके बारे में. यू शुड टॉक टू हिम अबाउट इट. तुम्हें इसके बारे में उससे बात करनी चाहिए. तुम्हें अपने कुत्ते को ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए. यू शुड ट्रेन योर डॉग. प्रोसीड करते हैं. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आई विश आई कुड प्लस वर्ब. आई विश का मतलब ही चाहना होता है. आई विश आई कुड, और कुड मतलब सकता. यानी इसमें बोलने वाला ये कहता है कि काश मैं ये कर पाता. इसमें आप एक डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हो, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हो कि काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन आप कर नहीं पाए वैसा. जैसे आप कहो कि काश मैं अच्छा लिख पाता, बेहतर लिख पाता. आई विश आई कुड राइट बेटर. आई विश आई कुड राइट बेटर, काश मैं बेहतर लिख पाता. आई विश आई कुड सिंग बेटर, काश मैं अच्छा गा पाता. अभी तो पड़ोसियों को परेशान कर रखा है गा गा के. आई विश आई कुड सिंग बेटर, काश मैं अच्छा गा पाता, बेहतर गा पाता. काश मैं ये आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, उसको सेटल कर पाता. तो यानी बहस को ख़त्म करना, यानी कोई झगड़े को सुलझाना. तो कह रहा है आई विश आई कुड सेटल द आर्ग्यूमेंट, काश मैं ये बहस सुलझा पाता. काश मैं इस सारे के दौरान शांत रह पाता. आई विश आई कुड रिमेन calm. आई विश आई कुड रिमेन calm during all of this. all of this का मतलब ये सारा जो भी हुआ है. all of this during all of this, इस सारे के दौरान. during का मतलब होता है दौरान. जैसे during Monday, सोमवार के दौरान. during last month, पिछले महीने के दौरान. I wish I could remain calm during all of this. काश मैं सारे के दौरान शांत रह पाता. प्रोसीड करते हैं. काश मैं उसका नाम याद कर पाता. I wish I could remember his name. और लड़की होती तो I wish I could remember her name. I wish I could remember her name.
काश मैं अपनी पुरानी कार को नई कार के साथ बदल पाता। बदलना यानी रिप्लेस। माई ओल्ड कार, एक तरफ कह रहा है माई ओल्ड कार और एक तरफ कह रहा है ए न्यू वन। ए न्यू वन, या वन का मतलब है कार। ठीक है, आई विश आई कुड रिप्लेस माई ओल्ड कार विद ए न्यू वन। विद ए न्यू वन, देखिए माई ओल्ड कार ए न्यू वन। ए न्यू वन, वन यहाँ पे कार के लिए आया है। माई ओल्ड कार विद ए न्यू वन। जैसे मैं आपको किसी को कहूँ कि ये चेयर ले जाओ, टेक दिस चेयर, और एक बढ़िया वाली लाओ। बढ़िया वाली, तो वो जो वाली शब्द है ना, तो वाली शब्द किसके लिए आया है? चेयर के लिए आया है। एक बढ़िया वाली लाओ, वाली शब्द चेयर के लिए आया है। वैसा ही इंग्लिश में होता है, वन लगता है। टेक दिस चेयर एंड ब्रिंग ए गुड वन। गुड वन, ब्रिंग ए गुड वन। ठीक है, अच्छी वाली लाओ। काश मैं बाहर खेल पाता। आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड। आउटसाइड, आई विश आई कुड प्ले आउटसाइड। काश मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने जा पाता। आई विश आई कुड गो टू द फिल्म विद यू, तुम्हारे साथ। विद हिम, लड़का है तो विद हर, लड़की है तो, और एक से ज़्यादा जने हैं या एक से ज़्यादा जनियाँ हैं तो विद देम। आई विश आई कुड गो टू द फिल्म विद यू। काश मेरा अपना बिजनेस होता। आई विश आई कुड ओन माई ओन बिजनेस। देखिए यहाँ पे ओन शब्द 2 बार आया है। जो बाद वाला ऑन है, माई के बाद जो लगा है, माई ओन बिजनेस, इस ऑन का मतलब है माई ही। ये ऑन का मतलब है अपना। माई ऑन, मेरा अपना। योर ऑन, तुम्हारा अपना। हिज ऑन, कोई लड़का है उसका अपना। हर ऑन, कोई लड़की है उसका अपना। एक से ज़्यादा जाने, देयर ऑन, उनका अपना। इस वर्ड का मतलब होता है अपना। और पहले जो ऑन आया है, जो कुड के बाद है, उसका मतलब है कोई चीज़ धारण करना। ठीक है, जैसे आपके पास कोई चीज़ है और आप कहो आई ऑन ए पेन। आई ऑन ए पेन, तो ऑन का एक मतलब हैव भी होता है। आई हैव ए पेन या आई ऑन ए पेन। तो आई विश आई कुड ऑन माई ऑन बिजनेस। काश मेरा अपना बिजनेस होता। This was second structure. Now let's proceed to the third structure, which is I should have plus past participle. Past participle ये हम पहले भी देख चुके हैं। Past participle कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। वर्ब की थर्ड फॉर्म को past participle कहा जाता है। तो I should have plus verb third, यानी व्यक्ति कह रहा है मुझे ये करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाया। ठीक है, जैसे पहले में क्या कहा जा रहा है कि मुझे तुम्हारी सलाह सुननी चाहिए थी या माननी चाहिए थी। मुझे तुम्हारी सलाह सुननी चाहिए थी। आई शुड हैव लिसन्ड टू योर एडवाइस। आई शुड हैव लिसन्ड टू योर एडवाइस। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, जा नहीं पाया। आई शुड हैव गॉन विद यू। आई शुड हैव गॉन विद यू। मुझे रवाना होने से पहले दिशाओं को पढ़ना चाहिए था। I should have read the directions. I should have read the directions before starting. I should have read the directions before starting. इसको रिपीट कीजिए कई बार। I should have read the directions before starting. मुझे आज सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। I should have eaten breakfast this morning. This morning, आज सुबह। That morning, वो सुबह या उस दिन की सुबह। जब मुझे चांस मिला था तो मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी। When I had the chance. When I had the chance. I should have married her. और लड़का होता तो him. I should married her when I had the chance. मुझे अपने टेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई टेस्ट। आई शुड हैव स्टडीड मोर फॉर माई टेस्ट।
और नोट में हमने लिखा है कि अगर आई शुड नहीं है, आई शैल है, तो इसका मतलब कहने वाला कह रहा है कि मैं ऐसा करूँगा भविष्य में। आई शैल लीव टुमारो, मैं कल जाऊँगा। आई शैल फिनिश द जॉब नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते ये काम ख़त्म करूँगा। आई शैल फिनिश द जॉब, कंप्लीट द जॉब, एंड द जॉब। मैं इसको कल देखूँगा। आई शैल सी इट टुमारो, आई शैल सी इट टुमारो। आई शैल गो आउट इफ इट इज़ नाइस, आई शैल गो आउट, मैं बाहर जाऊँगा। इफ़ इट इज़ नाइस, अगर अच्छा हुआ तो, मौसम ठीक है तो। मैं इसके पैसे बाद में दूंगा। आई शैल पे फॉर इट लेटर, या पे फॉर दिस लेटर। लेटर LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में। ये लेटर नहीं है LETTER, वो लेटर होता है पत्र। आई शैल पे फॉर दिस लेटर, मैं बाद में इसके पैसे दूंगा। एंड टुडेज लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है। इट अकर्ड टू मी दैट, इट अकर्ड टू मी दैट, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगानी है, ठीक है। अकर का मतलब होता है, देखिए, महसूस होना, लगना या प्रतीत होना, या आपको ऐसा पहले से एहसास हो जाना। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे तो पहले ही लगा था कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप कह रहे हो मुझे ऐसा लगा कि, अकर OCCUR, और जब इसमें ED जोड़ा है तो R डबल हो गया है, अकर्ड। इट अकर्ड टू मी दैट। तो पहले तो इस स्ट्रक्चर को माइंड में बिठाइए, बार बार बोलिए, इट अकर्ड टू मी दैट, इट अकर्ड टू मी दैट, मुझे ऐसा लगा कि, इट अकर्ड टू मी दैट, इट अकर्ड टू मी दैट। मुझे ऐसा लगा, पहला फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया था। इट अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट योर बर्थडे। मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों एक ही शहर से हैं। It occurred to me that we both belong to the same city. The same, एक ही, the same city. We both, हम दोनों, both का मतलब होता है दोनों। We both belong to the same city. हम दोनों एक ही शहर के हैं। It occurred to me that, मुझे ऐसा लगा कि, मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहती है, या चाहती थी, सॉरी, या लड़का है तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहता था। इट अकर्ड टू मी दैट ही वांटेड टू से समथिंग, या शी वांटेड टू से समथिंग। मुझे लगा कि कीमत ज़्यादा थी, मुझे रेट ज़्यादा लगा। इट अकर्ड टू मी द प्राइस वाज मोर, दैट नहीं यूज़ किया यहाँ पे हमने, द प्राइस वाज मोर। इट अकर्ड टू मी द प्राइस वाज मोर। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हेल्दी खाना जो है वो मुझे अच्छा महसूस करवाता है। तो इट अकर्ड टू मी दैट ईटिंग हेल्दी मेक्स मी फील बेटर। फील बेटर, बेहतर महसूस करना। बेटर का मतलब ही बेहतर होता है, गुड का कंपैरेटिव होता है, ये गुड से ज़्यादा अच्छा बेटर होता है। मेक्स मी फील बेटर, मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस करवाता है। और यदि हम अकर्ड से पहले हैड भी लगा दें तो फ़र्क सिर्फ था का आ जाता है। मुझे ऐसा लगा था कि, एक तो देखो मुझे ऐसा लगा, और एक मुझे ऐसा लगा था कि, ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है। इट हैड अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट समथिंग एट द ग्रोसरी। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। समथिंग, कुछ, एट द ग्रोसरी, ग्रोसरी होती है परचून की या किराने की दुकान। इट हैड अकर्ड टू मी दैट आई फॉरगॉट समथिंग एट द ग्रोसरी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं किराने की दुकान पे कुछ भूल गया। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अपना फ़ोन जो है वो बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इट हैड अकर्ड टू मी, दैट लगा भी सकते हैं यहाँ पे। इट हैड अकर्ड टू मी आई माइट नीड टू चेंज माई फोन। आई माइट नीड, माइट शायद, आई माइट नीड
to change my phone. मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपनी मम्मी का बर्थडे भूल गया. It had occurred to me that भी लगा सकते हैं यहाँ पे. It had occurred to me I forgot my mom's birthday. मुझे पहले भी ये लगा था. कहते हैं ना, मुझे पहले भी ऐसा लगा था. It had occurred to me before, या that नहीं लगा सकते हैं. It had occurred to me before पहले. It had occurred to me before, मुझे ऐसा पहले भी लगा था. It had occurred to me that he had a gung-ho attitude. Attitude यानी रवैया, ठीक है ना, व्यवहार. और gung-ho का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जोशीला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जोशीला. gung-ho attitude. तो मुझे पहले ऐसा लगा था, मुझे लगा था कि उसका जो एटीट्यूड है वो अति जोशीला है. तो ये आज का लेसन था. आई होप यू एंजॉयड द लेसन and record it, send it to me personally. Today's lesson ends. Best of luck to all of you. Thank you for watching the video. Thank you. Goodbye. Jai Hind.